तो भैया कहाँ हैं वो लोग जो बाबर आजम की बात बात पे बुराई करते थे, जो पहला टेस्ट मैच हारने के बाद ये कह रहे थे कि बाबर आजम ने हरा दिया। क्या वो अब ये बोलेंगे कि बाबर आजम ने मैच जिता दिया? क्योंकि बाबर आजम ने वो करके दिखा दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और बताया है कि पाकिस्तान जैसी क्रिकेट टीम का कप्तान अगर कोई होना चाहिए तो वो बाबर आजम होना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, साजिद को खिलाया, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई ये किन को खिला लिया, अब्बास को बैठा दिया। मैंने खुद सवाल उठाए, बहुत लोगों ने उठाए कि ये क्या कर रहा, जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए उसी को बाहर कर दिया। लेकिन बाबर के दिमाग में कुछ और चल रहा था, और बाबर जानता था कि मैं जो अब करने जा रहा हूं वो ऐतिहासिक होगा। और ऐतिहासिक इसलिए भी होगा क्योंकि बाबर आजम की ही कप्तानी में 3 साल पहले श्रीलंका में टेस्ट मैच जीता था पाकिस्तान, और उसके बाद से जितने भी अवे टेस्ट मैचेस खेले, यानी पाकिस्तान से बाहर मैच खेले, वो सब हारते चले गए। कप्तान थे शान मसूद, 8 मैच लगातार हारे। बाबर आजम की कप्तानी में भी एक मैच हारे, वेस्ट इंडीज से पहला टेस्ट मैच। लेकिन बाबर जानते थे कि मैं इस चीज को यहां पर बदल दूंगा, और बाबर आजम ने करके दिखाया अपनी कप्तानी के जरिए। अब्दुल्ला शफीक ने अपनी बल्लेबाजी के जरिए, साजिद खान ने अपनी स्पिन के जरिए, उस्मान अली ने अपनी बॉलिंग के जरिए, तमाम मतलब पूरी पाकिस्तान की टीम को इसका क्रेडिट देना चाहिए। खासकर जिनके मैंने नाम लिए, जिनके मैंने नाम लिए, इन चारों को पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है, और खासकर अब्दुल्ला शफीक को। किताबी प्लेयर बाबर आजम ऐसे ही नहीं कहते। कोई लोकल T20 मैच खेल रहे थे, मैंने सुना ये, बाबर ने कहा मैं कप्तान बन गया हूं, अब्दुल्ला शफीक तुम टीम में आओ और मैं जानता हूं तुम क्या कर सकते हो। पहला मैच नहीं खिलाया, और दूसरा भी नहीं खेल पाते अगर शान मसूद इंजर्ड ना होते। पहले टेस्ट मैच में शान मसूद इंजर्ड हुए, अब्दुल्ला शफीक को बुलाया, अब्दुल्ला शफीक को खिलाया। यह हुआ कि सऊद शकील को जगह दी जा सकती थी, सऊद शकील को खिलाया जा सकता था। लेकिन किताबी प्लेयर कहते हैं बाबर आजम खुद उनकी टेक्निक के फैन हैं, और अब्दुल्ला शफीक को खिलाया। कुछ जर्नलिस्ट, कुछ बड़े एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि लेफ्ट हैंडर की जगह लेफ्ट हैंडर को खिलाया। लेकिन मैंने कहा इस टेस्ट मैच को बाबर आजम किसी भी कीमत पर जीतना चाहते थे, इसलिए दिमाग में कुछ चल रहा था, इसीलिए अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, साजिद को खिलाया, उस्मान अली को खिलाया, और इतिहास रच दिया। और वेस्ट इंडीज के घर में वेस्ट इंडीज को हराया, वेस्ट इंडीज की पिच पे वेस्ट इंडीज को हराया। उनसे बेहतर पिच रीड की पाकिस्तान ने, ये बड़ी बात। और ये सबसे बेहतर पॉइंट जो बाबर आजम ने करके दिखाया। कप्तान के तौर पे सबसे बड़ी लीड बाबर आजम ने वहीं पर ले ली जब उन्होंने पिच बहुत बढ़िया तरीके से रीड कर ली। वेस्ट इंडीज के कप्तान, वेस्ट इंडीज का मैनेजमेंट पिच बनाने वाले नहीं बता पाए, वो लोग रीड नहीं कर पाए जितनी अच्छी से पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, कोच और कप्तान ने रीड करी, और 2 स्पिनर खिलाए। वेस्ट इंडीज वही टीम के साथ गया जिससे वो मैच जीत कर आया था। लेकिन यहां पर जब 2 स्पिनर लेके उतरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बाबर आजम, तो सवाल उठे कि 2 स्पिनर क्यों, अब्बास को बाहर क्यों बैठाया? अरे उसने तो सबसे ज्यादा विकेट लिए, तो उसको खिलाना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा बाबर मैच जीतना चाहते थे, उनको जो सेक्रीफाइस करना पड़ा, ताने सुनने मिलते, लेकिन उन्होंने कहा मंजूर है, लेकिन मुझे ये टेस्ट मैच जीतना है, और इस पिच पर मैं कैसे जीतूंगा? मुझे साजिद जिताएगा, खिलाया, उस्मान अली जिताएगा, खिलाया, अब्दुल्ला शफीक जिताएगा, खिलाया, और जिताया उन्होंने। और खुद भी बाबर आजम ने भी बहुत अच्छा ये टेस्ट मैच जो है अच्छे से निभाया। 88 रन, वो एक अनफॉर्चुनेट आउट हो गए, लेकिन 88 पे वो आउट हुए। बाबर के फैंस जो हैं थोड़ा निराश होंगे, मुझे भी बुरा लगा अगर 4 साल बाद उनकी 100 आता तो बहुत खुशी होती, क्योंकि एक अच्छे बैट्समैन हैं बाबर आजम। लेकिन अब जब पाकिस्तान मैच जीत गया है, तो बाबर आजम की सेंचुरी मिस ना करके, एक तो जीत, और दूसरी जिस तरह से बाबर आजम ने इस मैच को फिनिश किया है, वो आपको ये एक मैसेज देता है, क्लियर मैसेज, कि बाबर आजम इस मैच को लेकर कितना ज्यादा सोच रहे थे, और किस तरीके से वो जानते थे और ये चाहते थे कि ये वाला मैच मेरा है, मैं इस मैच को किसी भी कीमत पर जिताऊंगा। वरना बाबर आजम को कभी आपने देखा है कि वो टेस्ट मैच में छक्के लगाएं? और यहां तो मैच फिनिश किया, नॉट आउट रहकर आए, 2 छक्के लगाए, 12 रन चाहिए थे वरिकन की गेंद पे। मतलब
उन लोगों को भी तमाचा मारा जो ये कहते थे कि बाबर आजम एज ए कैप्टन अच्छा नहीं है, बैटर अच्छा नहीं है, उनको तो तमाचा मारा। ये भी कहा बाबर आजम ने मैच फिनिश करके नॉट आउट आके कि मैं मैच फिनिश भी कर सकता हूं, क्योंकि बहुत लोग ये आरोप लगाते थे कि बाबर आजम तो मैच फिनिशर है ही नहीं। बाबर ने कहा कि मैं ये भी कर सकता हूं, वो करके दिखाया। 3 साल बाद बाहर जाके बाबर आजम की कप्तानी में ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट मैच जीत पाई। शान मसूद की कप्तानी में लगातार हारते हुए आई थी। ये तो हो गई अच्छी अच्छी बात, लेकिन अब बात आती है कि उन प्लेयर्स का क्या करना है जो बोझ बन के बैठे हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। अजान अवेश नहीं, चलिए वो तो नया खिलाड़ी है, वो तो नया खिलाड़ी, उसको मौके देने चाहिए और वो 50 कर चुका है, उसने बताया कि मैं करूंगा। लेकिन इमामुल हक का क्या कीजिएगा, सिर्फ एक 50 आ गया तो उनको टीम में बचा के रखेंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा बियॉन्ड सोचना पड़ेगा इसके आके। आपको इमामुल हक की जगह किसी और को तलाशना होगा। साउथ शकील एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। प्लस ये आगा जी का क्या करना है, बोझ मुझे तो लगते हैं, रिजवान बोझ लगते हैं। ये क्या मिडिल ऑर्डर किसी काम के हैं? किसी भी मिडिल ऑर्डर पे ये आपको रन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं? अरे अभी तो वेस्ट इंडीज था, अभी तो आपको इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड में खेलना है, तो वहां तो जिस तरह के बॉलर हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो तो नहीं छोड़ेंगे। और वहां तो उनके बैटर भी एक से एक हावी हैं, जो रूट, हैरी ब्रुक, बताने की जरूरत नहीं है, आप सब खुद भी नाम जानते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप का जो कोलैप्स का सबसे बड़ा कारण है, ये मिडिल ऑर्डर रिजवान आगा वाली जो लाइन है, ये इनको सुधारने की जरूरत है, वरना इंग्लैंड नचा के फेंक देगा। ये बाबर और शफीक के भरोसे आप बहुत लंबा नहीं खेल पाएंगे। यहां वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट नॉट आउट रह के अब्दुल्ला शफीक ने दोनों इनिंग में बहुत कमाल किया है, बहुत बढ़िया कमाल किया है। लेकिन आप सोचेंगे कि इंग्लैंड में सिर्फ इनकी बदौलत टेस्ट मैच जीत लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। बाबर आजम की बदौलत जीत लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। ये जो मैंने नाम गिनाए, इनको कहो कि भैया परफॉर्म करो, अदरवाइज जाओ, बोझ मत बनो। टीम में प्लेयर बहुत हैं और जुझारू हैं, खेल लेंगे, जिता लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। इन्होंने बपौती समझ ली है कि टीम हमारी है, हमको कहां बार करेगी, घूम फिर के तो हम ही आएंगे। लेकिन बाबर आजम को वैसे ही कप्तानी और वैसे ही डिसीजन लेने पड़ेंगे जो इन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में लिए। नहीं परफॉर्म कर रहा हो, बाहर निकलो, मुझे पता है पिच ऐसी है, मैं इसको खिलाऊंगा, ये मुझे मैच जिता के देगा, जैसे अब्दुल्ला शफीक को खिलाया। अब आप सोचिए, टेस्ट टीम में बंदा लगभग 1.5-2 साल से बाहर था, बाबर कप्तान बने, शफीक कोई जो है लोकल T20 टूर्नामेंट खेल रहे थे लाहौर में, मैंने सुना। बाबर ने कहा कि भाई मैं बन गया हूं कप्तान, तुम आओ, मैं खिलाऊंगा। शान मसूद इंजर्ड हुए और उसके बाद शफीक को खिलाया और कमाल कर दिया बंदे ने, मतलब लाजवाब बैटिंग करी। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, 160 रन बनाए, दोनों इनिंग में नॉट आउट। लेकिन मूवमेंट मेरे लिए अगर पूछिए कि मैच का मूवमेंट क्या रहा, तो बाबर आजम ने जिस तरीके से मैच फिनिश किया है ना, वो उससे लाजवाब कुछ नहीं हो सकता भाई। 2 छक्के जो लगाए हैं ऐतिहासिक, टेस्ट मैच में बाबर आजम ने बिल्कुल जो है T20 स्टाइल में मैच खत्म किया। और ये बताता है कि वो बिल्कुल लुक फॉरवर्ड हैं, वो एक विजन अब उनका क्लियर हो रहा है कि मुझे टीम को ऐसे लेके चलना है और बाहर मैच जिताने हैं, जो 8 मैचेस में पिछले नहीं हो पाया था। 3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं कर पाई थी, लेकिन अब बाबर आजम ने कुछ और ठान लिया है और टीम को उसी की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा इंग्लैंड में होनी है और बाबर आजम के लिए ये टेस्ट है, बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि यहां से आप जीत के जा रहे हैं, आपका मोराल हाई है। लेकिन क्या इंग्लैंड के अगेंस्ट आप ऐसा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ऐसा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और यहां पर बाबर आजम की कैप्टनसी का तो टेस्ट होगा, एज ए बैटर भी उनका टेस्ट होगा, उनकी टीम का टेस्ट होगा, और उन खिलाड़ियों का भी जो बोझ बने हुए जिनका मैंने नाम लिया, उनका भी बहुत बड़ा टेस्ट होगा। इसलिए टीम मैनेजमेंट को इस तरफ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि जो नॉन परफॉर्मर हैं उनको आप बाहर शिफ्ट कर सकते हैं और एक युवा टीम बनाएं जो बाबर आजम की बात माने, बाबर आजम को सपोर्ट करे। कि कुछ खिलाड़ी ऐसे लगते हैं जो वाकई बाबर आजम की कप्तानी में बाबर आजम को हराना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारी कप्तानी में टीम जीती तो बाबर की कप्तानी में भी जीते, इसलिए वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन बाबर आजम इस बार नए विजन के साथ आए हैं और वो हमने बैटिंग में भी देखा और उनकी कप्तानी में भी देखने को मिला। एक अटैकिंग और एग्रेसिव कप्तानी बाबर आजम ने की। तो पाकिस्तान की इस जीत पे, सीरीज 1-1 करने पर आपको क्या कहना है, बाबर आजम की कैप्टनसी को लेकर जो भी कहना है, और बाबर आजम के अगर आप फैन हैं तो
कमेंट सेक्शन में बाबर बाबर ज़रूर कर दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।